हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के टॉप 300 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। और टाइम वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो डैश इज यूजफुल इन मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग and changing attitude, communication pattern, the way in which group activities can satisfy individual need and in a group decision making process। वो क्या होता है? क्या वो साइकोलॉजी है या सोशल साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ऑल ऑफ दिस है? ठीक है, तो बताइए क्या है वो? तो वो है आपका क्या है? वो है आपका सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The study of society to learn about human being and their activities. It is the study of the human race. In particular, its culture has significant influence of human behavior. ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन पर रीड करते हैं। साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी या फिर सोशल साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ऑल ऑफ दिस। आप बताइए इसका आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर सी। क्या है आंसर इसका? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन आर बिकमिंग मोर हेट्रोजेनस। ठीक है, हेट्रोजेनस यानी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ जेंडर, रेस, एथेंटिसिटी एंड इंक्लूजन ऑफ अदर डाइवर्स ग्रुप इज। क्या वो साइकोलॉजी है, वर्क डाइवर्सिटी है, एंथ्रोपोलॉजी है या ऑल ऑफ दिस है? क्या है आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर है वर्क डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या आंसर है इसका? वर्क डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कांस्टेंट अटेनमेंट of satisfaction through the continuous improvement of all organization process is। क्या है, क्या कहते हैं उसे? क्या उसे क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं या ऑल ऑफ दिस बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? यह है आपका क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर आपका होगा क्वालिटी मैनेजमेंट। और क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लेता है किसने दिया, तो वो किसने दिया था? एडवर्ड डेमिंग ने। ठीक है, किसने दिया था? एडवर्ड डेमिंग ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकंसिडरिंग हाउ वर्क वुड बी डन and an organization structure if it were starting over। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। Reconsidering how work would be done and or organization structure if it were starting over। तो क्या कहते हैं उसे? प्रोसेस रीइंजीनियरिंग कहते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं या ऑल ऑफ दिस कहते हैं? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुटिंग एम्प्लॉयज इन चार्ज ऑफ व्हाट दे डू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बोलेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट बोलेंगे, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज बोलेंगे, ऑल ऑफ दिस बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एम्पावरिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, अभी जितने भी हमने अभी लगातार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी। ठीक है, ये बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे? ये दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस पूछ रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट वाला आ गया, कभी मैच द कॉलम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले हैं सारे। ठीक है, ये क्या है? आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, कि ऐसे स्टेटमेंट पूरा दिया हुआ और आपको पहचानना है किस चीज़ की डेफिनेशन है। कभी कभी मैच द कॉलम में भी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा होगा ये ऐसे जब पढ़ोगे तो ये लगता है कि बहुत इजी है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको डेफिनेशन पहचानने में थोड़ी मुश्किल आती है। जैसे लगातार सॉरी लाइट चली गई है। तो इज़ यूजफुल इन जैसे आपने ये सारा देखा। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपसे डेफिनेशंस का मतलब पूछने की कोशिश करा कि क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, तो अपने कल जैसे हमने यहाँ तक करा था, आपका यहाँ तक का क्वेश्चन किया था, तो ये तो मॉडल्स के बारे में थी। अब जो हम कर रहे हैं वो आप ध्यान दो, अगर आपने लगातार क्वेश्चन ध्यान से सुना है
तो सभी डेफिनेशन ही पूछना चाह रहे हैं कि क्या किसकी कौन सी डेफिनेशन होती है, सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है। हमें लग रहा है कि अरे हमें आसान लग रहा है, साइकोलॉजी मीनिंग किसी नहीं पता, पर अगर आप रेंडम किसी से पूछ लो ना कि साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है या फिर व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि 60% नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वो चीज़ को फ्रेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि जो है डेफिनेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं या किसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, फटाफट आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया था। रिस्पॉन्स दैट इज अफेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स जो होता है वो अफेक्टेड होता है, कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो इफेक्ट होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो कौन सा रिस्पॉन्स है बताइए, वो कौन सा रिस्पॉन्स होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आप पेपर 1 में पढ़ते हैं। ठीक है, पेपर 1 यूजीसी में पढ़ते हो आप। ठीक है, यूजीसी नेट में पढ़ते हो आप। एमबीएस में भी आपने पढ़ा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैं अलग से कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। अभी तो एक सिंपल सा पूछा है ना, बहुत इसमें बहुत बहुत डेप्थ में भी पूछा जाता है, क्योंकि ओबी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, अब चलिए 19th क्वेश्चन, ए परफॉर्मेंस मेजर दैट इंक्लूड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। कौन सा परफॉर्मेंस मेजर है जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मेजर करता है। तो क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या वो प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, क्या वो प्रोडक्टिविटी है, क्या ही वो ऑल ऑफ दिस है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, प्रोडक्टिविटी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव आउटपुट टू द इनपुट रिक्वायर्ड टू अचीव इट। ठीक है, तो क्या वो इफिशिएंसी है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, एंथ्रोपोलॉजी, ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर ए है, इफिशिएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, ठीक है, परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इफिशिएंसी, टर्नओवर, एंथ्रोपोलॉजी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका आंसर है आपका टर्नओवर। ठीक, क्या कहते हैं हम उसे, टर्नओवर। ओके, डिस्क्रिटरी बिहेवियर दैट इज नॉट। अब आप इस चीज़ पे तो बिल्कुल आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, अलग कलर से मैं ज़रा मार्क करूँ उसे, नॉट। ठीक है, नॉट दिया हुआ पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट बट दैट नेवरदलेस प्रमोट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या हम उसे एफिशिएंसी बोल सकते हैं, क्या हम उसे प्रोसेस री इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर बोल सकते हैं, या ऑल ऑफ दिस बोल सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टू परफॉर्म द वेरियस टास्क इन ए जॉब। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी बोलेंगे, प्रोसेस री इंजीनियरिंग बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एबिलिटी। क्या बोलते हैं हम उसे, एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। उसे क्या होता है, इम्प्रूव, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, कैपेबिलिटी, लर्निंग, या नन ऑफ दिस। आंसर क्या है बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज गिवन बाय। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये तो पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता है, इवान पावलोव, ऑल्टन मियो, आरपी क्वीन, या नन ऑफ दिस। किसने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, किसने दिया था, हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था इवान पावलोव है। किसने दिया था, इवान पावलोव ने। अल्टन मायो ने हमारा क्या क्या दिया है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हम इनका नाम। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, और कहाँ पे हम सुनते हैं इनका नाम, हॉथरॉन में। ठीक है, हॉथरॉन स्टडी।
ठीक है, इन सब जगह पे अभी जो है मैं साइड बाय साइड इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच की जो है वीडियोस मतलब आपको पढ़ा रही हूँ, उसकी काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं, कई अप्रोचेस मैंने उसमें कवर करी हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो अल्टन म्यू की है वो भी कवर किया है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ग्रू आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय, क्या वो कैट पे था, डॉग पे था, रैट पे था या नन ऑफ दिस पे था, ठीक है। तो किस पे था वो? उसका आंसर बहुत इजी, आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। तो इसका आंसर है डॉग्स पे। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? डॉग पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप मुझे कमेंट में बताना, एक एक्सपेरिमेंट है जो किया गया था वो रैट पे था और बहुत फेमस थ्योरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए टाइप ऑफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ conditioning in which an individual respond to some stimulus that would not ordinarily produce such a response is known as, क्या वो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, या दोनों होता है, या नन ऑफ दिस होता है? क्या है इसका आंसर? क्या आंसर है बताइए? इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। चलिए, ए टाइप ऑफ कंडीशनिंग in which desired voluntary behaviors lead to a reward or prevent punishment, तो क्या कहते, कौन इसको किस तरह की कंडीशनिंग बोलेंगे? ऑपरेंट, क्लासिकल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। अब इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, ग्रुप, स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ दिस? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आपका दो, तीनों होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पे भी हम करते हैं, हम ग्रुप पे भी करते हैं, हम स्ट्रक्चर्स पे भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कंट्रीब्यूट टू ओबी? साइकोलॉजी, क्या वो साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है, सोशल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है, एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है, या फिर ऑल ऑफ दिस? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। साइकोलॉजी भी करती है, सोशल साइकोलॉजी भी करती है, एंथ्रोपोलॉजी भी करती है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, हम धीरे धीरे करके, मैंने बताया था कि हम 300 तक क्वेश्चन कोशिश करेंगे, जो टॉप 300 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करें। अभी मैं थोड़ा बेसिक से चल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इससे आइडिया लग जाए कि टॉपिक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कहीं लोगों को यही नहीं पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी मैं कॉम्पिटिटिव के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो नहीं पता होता। ग्रेजुएशन मास्टर्स के बच्चों के लिए तो या इसी तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता, और जो ये डेफिनेशन है ना, अगर आपको अभी आसान लग रही है तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको आसान नहीं लगेगी, आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगा, तो आप ध्यान देना, ठीक है। और हम लगातार ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे डेली टू डेली बेसिस पे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे भी कवर करेंगे। अभी हम जो है इस ओबी के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद जो पीवाईक्यूज भी आए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि नेट के एग्ज़ाम में आया हुआ होगा, ठीक है। नेट में मैनेज, एक मिनट, नेट के 55 में जो आया होगा, 17 में आया होगा, या कोई HR PSUs में आया होगा, वो कवर करेंगे। और अभी जो आता है मैं साथ ही साथ आपको बताते हुए चलती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो। ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था? रैट पे, डॉग पे, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये आइडेंटिफाई, डेफिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको ये ऑटोक्रेटिक मॉडल और ये जितने मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, ये सभी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ओबी के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको अलग से भी टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, जैसे कि अभी मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोचेस पढ़ा रही हूँ, जिसमें सिर्फ 2 अप्रोचेस और हैं, वो मैं कवर करूँगी, ठीक है। बाकी मैक्सिमम अप्रोचेस मैंने कवर कर दिए हैं, आप जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।